हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और दिन है शनिवार। और यहाँ पर हमारा खाना वगैरह घर का बन चुका था, यानी कि सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं, खाना से बर्तन तक और झाड़ू वगैरह भी सभी लोगों ने खा पी भी लिया है। और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर बाहर। तो यहाँ पर भूसा मम्मी से पूछ रहे थे कि मिट्टी में मिलाने वाला भूसा, ख़राब वाला जितना था नीचे वाला भूसा, तो वो सारा मिट्टी में हमारी पहले ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर अब नहीं बचा है, तो वही पूछ रहे थे। तो जो मम्मी बालू चालती हैं, निकालती हैं, वही छोटा छोटा वाला नीचे, तो वही इधर पड़ा था, तो इसी को भर लेंगे हम। और बाकी का जो है भूसा, ख़राब वाला, जो अच्छा भूसा जहाँ पर भरा जाता है, सबसे नीचे वाला जो होता है, वो कंडे बनाने में और या फिर मिट्टी के सानने में ऐसे ही काम आ जाता है, क्योंकि सबसे नीचे का भूसा ख़राब ही हो जाता है। तो इतना हमारे काम के लिए निकल आया था, तो फिर नहीं लाए थे। तो यहाँ पर मम्मी और अंकित जा रहे हैं, पशुओं के लिए चारा करने की तैयारी कर रहे हैं। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। और यहाँ पर हम मिट्टी थोड़ा सा मसल रहे हैं, क्योंकि ये जो कल भिगोया था, हमने बताया था ना कल कि इसको भिगो देंगे, नहीं तो फिर ये जल्दी फूलेगी नहीं। तो ये आज भी फूली नहीं है और इतना ज़्यादा ठंडा पानी है, ये देखिए वैसे ही पड़ी है। तो इसको लेकिन निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतला काम तो हमको करना नहीं है, बस मोटा ही करना है, क्योंकि हमको आज बनानी है अपनी सर्दी के लिए बिरोसी। तो अभी धूप निकल रही है तो ये सूख जाएगी, नहीं तो कोहरा वगैरह जो पड़ने लगा तो फिर बिल्कुल सूखेगी नहीं। तो आज ये भी काम हो जाएगा हमारा, और बाकी के जो बचे खुचे काम हैं हमारे, तो आज सारे निपटा ही लेंगे, क्योंकि आज बहुत हमको मेहनत करनी है। सुबह बहुत ही जल्दी उठ गए थे और खाना भी जल्दी हमारा बन गया था। और वैसे भी हमारा खाना जो है जल्दी ही बन जाता है, और आज तो और जल्दी ही उठ गए थे, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखिएगा, आज बहुत सारे काम करने हैं हमको। तो यहाँ पर अभी मम्मी लोग का घास कट ही रहा है, और हमारी इधर मिट्टी भी हमने निकाल लिया है। तो इसको अब जो है भूसे में मिला लेते हैं और उसके बाद में ले चलते हैं छत पे। और ये कम फूली हुई थी मिट्टी, तो सानने में काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि ये बिल्कुल भूसे में मिल ही नहीं रही थी, इतना ज़्यादा टाइम लगा था। और बार बार कैमरा इधर उधर रखने से हमने एक ही हाथ, हमने कहा चलो एक ही हाथ से सानेंगे, नहीं तो दोनों हाथ अगर मिट्टी के हो जाते हैं तो फिर कैमरा फ़ोन लगाने में दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से एक ही हाथ से सान रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसमें। तो मिट्टी हमने सान के रख दिया था,
और उसके बाद में हाथ वगैरह धुल के हरे मिर्च मंगाए थे तो वो रखे हुए थे, तो हमने कहा चलो इनको भर के छौंक देते हैं तो ये पकेंगे। तब तक जो है छत पे जब हम काम करेंगे मिट्टी का तो हमारे ये पक जाएंगे। तो उसका जो है हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो फिर दोपहर भर उसको हमने किया, मसाला वगैरह भूना और भूनने के बाद में मिर्च को धुल के पहले ही छत पे थोड़ी देर रख दिया था, तो वो हल्का सा पानी उनका सूख गया था। फिर उनको भर के छौंक भी दिया था, तो वो इस समय पक रहे हैं। तब हम आए हैं छत पे, तो यानी कि मिट्टी सानने के बाद में 1 घंटे बाद आए थे छत पे। तो यहाँ की सारी धूप जो हल्की सी इसी कोने पर आती है जहाँ पर हम बना रहे हैं, तो वो जो है जा चुकी थी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन में वैसे भी नहीं सूखने वाली है। तो बिरोसी हमारी लगभग में बनके ही तैयार होने वाली है, तो इसको बना लेते हैं। फिर चलते हैं नीचे और आज बनाना है हमको मिर्ची का अचार। तो अचार बनाने में थोड़ा टाइम हो गया था और यहाँ पर इसको इस तरीके से चिकना कर देंगे और ज़्यादा हम ऊपर ये किनारे साइड वाली बस इतना बना दिया है ताकि राखी वगैरह हमारी ना गिरे। और अच्छे से अगर बड़ी लकड़ी भी लगाना चाहे तो लग सकती है, ज़्यादा अगर उठा दो तो बड़ी लकड़ी जो है लगाने में दिक्कत हो जाती है। तो बस ऐसे ही हमने बना दिया है हल्की सी उठा करके, और बस इसको चिकना कर देना है हमको। तो बिरोसी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी है, आप लोगों को कैसी लगी। और अब चलते हैं, तो यहाँ पर हल्की सी जो ज़्यादा हाथों में मिट्टी लगी है तो वो धो लेते हैं। उसके बाद में नीचे साबुन वगैरह लगा करके धुलेंगे। और इधर देखिए, ये हमारे लाडले साहब इधर खेल रहे हैं और अभी तक यहीं पर हमारे पास बैठे हुए थे। फिर हमने कहा कि मम्मी के पास नीचे चले गए होंगे, लेकिन ये निकल गए बाहर, बिल्कुल देर नहीं लगती है जाने में। फिर इनको बुलाया था और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी एक्स्ट्रा लग रही थी, तो हमने कहा चलो इसको वहीं पर रख देते हैं, भूसा वगैरह था इसी में, और इसी नाद के पानी से धुल देंगे इसको, इस तसले को। उसके बाद में जो है थोड़ा और साफ़ पानी से धुल के रख देंगे। और यहाँ देखिए बुलाया था और फिर से भागे जा रहे हैं। फिर जो है बुला के हमने आवाज़ दिया और चले गए। हमने कहा आओगे नहीं तो हम दरवाजे बंद कर लेंगे। तो फिर आ गए थे और हम भी हाथ वगैरह साबुन लगा करके धुल लिया था, फिर आ गए हैं। तो अब बनाएंगे मिर्ची का अचार। और एक हमारी दीदी ने कहा था कि गांव में मिर्ची का अचार कैसे बनता है, ज़रूर आप सेंड करना। तो हमने कहा चलो, अभी तक बारिश हो रही थी, धूप नहीं निकल रही थी, तो आज बनाते हैं। थोड़ा सा धूप निकल आई थी तो मिर्चें वगैरह भी हमारी जो मंगाया था हमने धुल के दोपहर में डाल दिया था, तो सूख चुकी हैं, पानी इनका बिल्कुल सूख गया है। तो यहाँ पर इनकी फ्रेंड आ चुकी हैं और ये एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं कि ये पढ़ते नहीं हैं, ये मार खाते हैं। तो वो अभी तो सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। उसके बाद ये देखिए कमर पे हाथ धर के अब इनको कह रहे हैं कि आप भी, हम सुना देते हैं, आप भी मार खाती हो, हमको झूठ बता रही हो। और इनकी हम नेचुरल आवाज़
अगर रखते वैसे रखना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्या बतला रहे थे, कौन सी फारसी बोल रहे थे, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये सारी मिर्च हमने इतनी धुल के दोपहर में डाल दिया था धूप में, तो इनका बिल्कुल पानी सूख गया है, कहीं से बिल्कुल गीली नहीं है। और इनका ऊपर का जो डंठल होता है वो भी हमने निकाल दिया है। फिर जो है इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। और अचार बनाते समय, अचार कोई भी बनाएं तो खासकर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो अभी आगे बताते हैं क्या ध्यान देना होता है। और यहाँ पर मसाले हम सारे पहले दिखा देते हैं आप लोगों को। तो आधा चम्मच डाल दिया है मेथी दाना, और उसके बाद में आधा चम्मच डाल दिया है जीरा, और फिर ये है राई 1 चम्मच, और 1 चम्मच है सरसों, और उसके बाद में ये 2 चम्मच है धनिया। और ये सारी चीज़ें डाल के इनको भूनेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे। और सौंफ हमारी रह गई थी तो इसको बाद में भून लेंगे। तो ये भी 1 चम्मच डाल दिया है और इसको भून लेंगे। तो ये भी भून चुकी है। और सारे मसाले अब चलते हैं सिलबट्टी पर पीस लेते हैं। तो इसको भून लिया है, और इधर हमारे मिर्च भी कट चुके हैं। और अचार के लिए मसाला दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और हमारी मिर्च 200 ग्राम थी, तो उसके लिए मसाला हमने 1-1 चम्मच 1.5 निकाला है। और यदि आप जो है ज़्यादा अचार बनाएं तो जो घर के खाने वाले चम्मच होते हैं तो उसी से नाप के डाला है हमने। तो आप जो है ज़्यादा बढ़ा लेना। और यहाँ पर मसाला हमारा पिस चुका था, फिर कढ़ाई रख दिया है। तो ये तेल गरम कर लेते हैं। और तेल जब तक हमको गरम करना है, इससे जब धुआं निकलने लगे इतना गरम करना है। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, इसको उतार के रख लेते हैं। और तेल को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा करना है। उसके बाद में डालेंगे ये अजवाइन क्रश करके, और ये 1 ढक्कन है हींग डाल दिया है हमने, और आधी चम्मच डाल दिया है हल्दी, और ये आधा चम्मच डाल दिया है काश्मीरी लाल मिर्च। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें मिला लेंगे। और काश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर अच्छा आता है। फिर डाल देंगे यही मिर्च कटी हुई, और इनको मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में इसमें डालना है हमको नमक। तो नमक सारे मसालों से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, तो 2 चम्मच नमक डालेंगे। और नमक ज़्यादा डालने से अचार हमारा सालों साल ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। फिर ये जो हमारे सारे मसाले भुने हुए थे इनको भी डाल लेंगे। और सारे मसाले मिलाने के बाद में अब डालेंगे 1.5 नींबू, हमारे बड़े थे इस वजह से 1.5 नींबू हमने उनका रस निकाल लिया है, तो वो डाल दिया है। अगर नींबू ना हो तो विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नींबू डाला है। तो नींबू डालने के बाद में इसको मिला लेंगे। तो देखिए चटपटा हमारा मिर्ची का अचार बन के तैयार हो गया है। क्योंकि सर्दियों में तरह तरह की सब्जियां आ रही हैं, तो हर सब्जी के साथ मिर्ची का अचार बन के रेडी हो चुका है। और इसको अब, और सबसे ख़ास बात यह है कि मिर्ची का अचार कोई भी हो, ऐसे काउंटर हो या फिर कांच के बर्तन में रखना चाहिए ताकि ख़राब ना हो, नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं। अगर प्लास्टिक के बर्तन में रख दो तो अचार बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो सारा अचार हमने इसमें कर दिया है। और काउंटर हमारा जो है थोड़ा बड़ा है, इस वजह से अचार बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है। और इसको 2-3 दिनों के बाद में आप लोगों को दिखाएंगे ये कैसा अचार है हमारा। अचार बनाते समय छोटी छोटी चीज़ों का जो ध्यान देना होता है वो भी बताएंगे, क्योंकि अब बाबू यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो काउंटिंग हो गई है, अल्फ़ाबेट पढ़ो। छोटा वाला पहले, छोटा बड़ा पढ़ना है। हाँ। चलो इसको पढ़ो, इधर खोलो, इधर फिंगर रखो, अपनी फिंगर रख के पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ते हैं।
छोटी से इमली बड़ी थी तो नहीं हाँ मीनिंग सहित पढ़ना। नहीं पढ़ो पढ़ो। ABD। तो अचार हमारा बन चुका था। अचार बनाने के बाद में बाबू पढ़ने लगे थे तो इनको बताने लगे थे और हमारी बात वो रह गई थी, जैसे कि अचार बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो जितने बर्तन हों हमारे यानी अचार में काम लेने वाले सारे बर्तन, कपड़े और यहाँ तक कि हाथ भी हमारे बिल्कुल सूखे होने चाहिए, ज़रा से भी गीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो अचार जो है बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। और जब सारे बर्तन यहाँ तक कि चाकू भी, जैसे चाकू से कट करते हैं और किसी कपड़े से अगर बर्तनों को पोंछते हैं तो वो सारे बर्तन और सारी चीज़ें बिल्कुल पानी, कहीं नमी नहीं होनी चाहिए, तभी सालों साल हमारा अचार चलता है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है, नहीं तो अचार जल्दी से ख़राब हो जाता है। और कोई भी अचार हो, मिर्ची का ही नहीं, सारे अचार ऐसे ही होते हैं। तो हमारे यहाँ गांव में तो कुछ इसी तरीके से अचार बनाए जाते हैं। तो अचार रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको भी दीदी कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर खाना वगैरह भी हमारा बन चुका था, बना लिया था। और खाने में आज बनाया है उड़द की दाल, चावल, रोटी और मिर्च भी भरे थे दोपहर में। और एक हमारी प्यारी सी दीदी ने कल की वीडियो में कमेंट किया था, जो हमने मंचूरियन पराठा बनाया था, तो उन्होंने कहा था हम भगोने भर के बनाते हैं और आपने इतने थोड़े से बनाया था, सबके लिए बनाया करो। तो बहन, हमारे यहाँ तेल की जितनी चीज़ें होती हैं तो बस कहेंगे, सभी लोग पहले ही बता देंगे कि थोड़ा थोड़ा बनाना, तो चाय के साथ थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने एक एक पराठा बनाया था, वो भी छोटे छोटे थे। कहेंगे खाने के बाद में खाना खा लेते हैं, फिर कहते चाय के साथ थोड़ा चटपटा खट्टा मीठा हो जाए, तो इसी वजह से हमने थोड़े से बनाए थे। और तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।